नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा और आप देख रहे हैं आरजी बिहार न्यूज़। अभी हम लोग मधुबनी जिला के बाबूबढ़ी प्रखंड में हैं। ये प्रखंड कार्यालय है और यहाँ शिक्षक संघ धरना दे रहे हैं। किन मांगों को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं, इन लोग से ही सीधे जानेंगे। तो आइए मिलते हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू यादव हुआ। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल जिला इकाई मधुबनी के जिलाध्यक्ष हुए हम। किन मांगों को लेकर आप लोग अभी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं? यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय जो यहाँ अभी पदस्थापित हैं जी, वो अपने पदस्थापन काल से ही मनमानी कर रहे हैं। मनमानी क्या कर रहे हैं? मनमानी कर रहे हैं। जो कोई शिक्षक आता है तो शिक्षक के साथ उनका व्यवहार आदरणीय आदरपूर्वक वो शिक्षक के साथ कोई व्यवहार नहीं करते हैं। शिक्षक की समस्या को सुनते नहीं हैं, उनका समाधान नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। विद्यालय में निरीक्षण के नाम पर राशि वसूलते हैं। वेतन हो, एरियर हो, ऋण बुक हो, कोई भी काम शिक्षक कराने के लिए आता है तो ये राशि वसूलते हैं। बिना राशि का एक भी काम नहीं करते हैं। निरीक्षण के नाम पर राशि वसूल। निरीक्षण के नाम पर राशि वसूलते हैं। और यहाँ जो एक बीआरपी है जो बरसों से यहाँ जमा हुआ है विभागीय नियम के विरुद्ध, जिन पर वित्तीय अनियमितता है, वैसे बीआरपी के घर पर रहकर ये अपना आवास रखे हुए हैं और वैसे बीआरपी के साथ मिली भगत कर ये शिक्षकों का शोषण दोहन करते हैं। दो चार ऐसे टीचर का ये प्रतिनियोजन कर लिए हैं प्रखंड में जो कनीय है, और वैसे टीचर को लठैत बना कर ये शिक्षकों का दोहन शोषण करते हैं। और कोई भी शिक्षक अगर इसका विरोध करते हैं तो ये इनको उसको धमकी देते हैं कि हम विभागीय कार्रवाई में आपको फंसा देंगे। आप अगर हमारे विरोध में जाइएगा तो हम आप पर मुकदमा करवा देंगे, हम आपको फंसा देंगे। ये धमकी देते हैं पदाधिकारी होके। और ये टीचर के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। शिक्षक एकदम आक्रोश में है। शिक्षक पूरी तरह से अब इस बीओ के विरोध में है। शिक्षक चाहता है कि ये बीओ जो संगठन के माध्यम से जो मांग है उसके प्रति ये बीओ शिक्षकों के बीच में बैठे और बैठकर उस पर जो आरोप लगाया गया है उस आरोप का वो जवाब दें। और आगे वो कैसे बीआरसी को चलाना चाहते हैं, कैसे इस प्रखंड को चलाना चाहते हैं, कैसे शिक्षकों के साथ ये व्यवहार करना चाहते हैं, उसका ये आकर स्पष्ट वक्तव्य दे संगठन के सामने। धरना कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आपने आगामी सूचना कब दी थी? सूचना लगभग एक सप्ताह पूर्व, कई तारीख को दिए हैं, 12 को ही दे दिया गया है। और इसकी सूचना जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक सभी को इसकी पूर्व सूचना दे दी गई थी कि आपके विरुद्ध हम लोग, आपके क्रियाकलाप के विरुद्ध हम लोग बैठ रहे हैं। इतने दिनों में आप लोगों से कोई वार्ता हुआ नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। टोटल कितने मांगे हैं आप लोगों? 11 मांग है हम लोगों का। क्या क्या मांगे हैं? हम लोगों का मांग है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो निवास स्थान होना चाहिए वो प्रखंड मुख्यालय में होना चाहिए। जबकि ये नियम है, जबकि ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपना आवासन यहाँ से कितना किलोमीटर दूर, लगभग 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर अपना रखे हुए हैं। और वो जो अभी जो आरोपित जो बीआरपी है उसके संपर्क में वो रहते हैं। आरोपित बीआरपी के संपर्क में रहते हैं। हाँ, वरीय शिक्षक के रहते हुए या कनीय शिक्षक को प्रभार में पैसा लेके कनीय शिक्षक से, और विद्यालय में कनीय शिक्षक को प्रभारी बनाए हुए हैं। वरीय मुंह देख रहा है। इसको लेकर जिला से क्या आदेश है? जिला से आदेश है कि वरीय शिक्षक को प्रभार दिलाई जाए प्रत्येक विद्यालय में। लेकिन ये राशि लेके कनीय शिक्षक को प्रभार दिलवाए हुए हैं बहुत सारे विद्यालयों में। इसका आवेदन आपने पहले कभी दिया था? पहले कई बार दिए हम लोग, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्हीं के कार्यकाल में ऐसे पहले? इनके कार्यकाल में ये हो रहा है। इनके कार्यकाल में ही हो रहा है। प्रधानाध्यापक की गोष्ठी ये कभी नहीं करते हैं, जबकि प्रत्येक माह प्रधानाध्यापक की गोष्ठी होनी चाहिए। उसमें जो भी संघीय पदाधिकारी है उसको बुलाना चाहिए उनको। उस संघ गोष्ठी में जो भी समस्याएं होती है शिक्षक का उस पर चर्चा होता है, उसके समाधान की दिशा में पहल की जाती है। लेकिन ये कोई बैठक आज तक नहीं करते हैं। महीना में प्रधानाध्यापक का जो बैठक होता है वो ये नहीं करते। गोष्ठी का आयोजन कितने दिन पहले हुआ था? बहुत पहले हुआ था। जो पुराने बीओ थे वो करते थे। इनके रीजन में कोई गोष्ठी नहीं। हमारे संगठन के जो प्रधान सचिव हैं सुरेश चंद्र सुमन जी, इनके विद्यालय में एक असामाजिक तत्व के द्वारा आगजनी की घटना कर दी गई। वो रंगदारी टैक्स इनसे मांगते थे कि तुम विद्यालय में प्रधानाध्यापक हो, बहुत कमाते हो, तो हमको टैक्स दो। ये नहीं दिए, जिसके चलते इनके विद्यालय में वो आगजनी की घटना किए, इन पर हमला भी करवाए। ये बाल बाल बचे। वैसे विषय में जब इस बीओ से मांगा गया प्रतिवेदन तो ये बीओ हमारे प्रधान सचिव को एक क्रिमिनल का संज्ञा देके कि ये खुद अपराधी हैं, ये खुद क्रिमिनल हैं, ये क्रिमिनल को पालते हैं, क्रिमिनल के साथ बैठते हैं, ऐसा प्रतिवेदन ये प्रशासन को यहाँ से लिख के दिए। शिक्षक को ही क्रिमिनल बताते हैं। शिक्षक को ये क्रिमिनल बताते हैं। जो शिक्षक इनके अंडर में रहकर काम करता है, जो शिक्षक की गरिमा को तार तार करने वाला काम ये किए हैं,
इसके लिए इन्हें आकर भरे शिक्षकों के बीच में माफ़ी मांगनी होगी और उस प्रतिवेदन को यहाँ लाकर दिखाना होगा। उस प्रतिवेदन को बदलना होगा, बदलकर पुनः फिर प्रशासन को जो सही बात है उससे उनको अवगत कराना पड़ेगा। जो आगजनी कहते हैं उनके ऊपर अभी तक FIR नहीं हुआ है। FIR ये किए, FIR हुई, लेकिन एक विभागीय पदाधिकारी होने के नाते इनको शिक्षक का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सरकारी कागजात सरकार सब सारा जला, सरकारी क्षति हुई सरकार की, लेकिन ये सरकार की क्षति के पक्ष में नहीं रह के, शिक्षक के पक्ष में नहीं रह के उस असामाजिक तत्व का ये सपोर्ट किए और उस असामाजिक तत्व के सपोर्ट में अपना प्रतिवेदन दिए, एक शिक्षक को क्रिमिनल सिद्ध करने का प्रयास किए, जो बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे BO को पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग अभी प्रखंड स्तर पर बैठे हैं, हम लोग जिला स्तर पर भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में ताला मारेंगे और वहाँ बैठेंगे जब तक इस BO को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, जब तक इस BO पर कार्रवाई नहीं होगा, ये आंदोलन अनवरत चलती रहेगी। BO की सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग अब यहाँ से उठेंगे। अगर BO से हमारी संतोषजनक वार्ता नहीं होती है, अगर BO अपनी गलती को नहीं स्वीकारते हैं, अगर BO ने जो गलती किया है, जो मांग है, उस मांग पर संतोषजनक वार्ता नहीं होती है, तो हम लोग पुनः फिर कार्यक्रम जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ तालाबंदी उनके कार्यालय में करेंगे और ऐसे BO पर तुरंत कार्रवाई कर इन्हें सस्पेंड करने का आग्रह जिला शिक्षा पदाधिकारी से करेंगे। आगामी मांग क्या है? अगला मांग है कि विद्यालय का निरीक्षण जब ये करते हैं तो ये किसी स्थानीय शिक्षक को साथ में लेकर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। स्थानीय शिक्षक को साथ में क्यों लेते हैं? वही ये उसी बात का जवाब ये देंगे ना। अगर आपको निरीक्षण करना है तो आप जाके कीजिए। किसी शिक्षक को आप साथ में लेकर निरीक्षण करते हैं और वो शिक्षक देख दलाल बन के आपके साथ विद्यालय का निरीक्षण करा के विद्यालय का शोषण, शिक्षक का शोषण दोहन करवा रहा है, ये नियम के विरुद्ध है, ये नहीं होना चाहिए। जो ये BO करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, राशि वसूलने के लिए। अगला, उसके बाद बाबू बरही BRC में ये 2-3 ऐसे कनीय टीचर का प्रतिनियुक्ति किए हैं जो नियम के विरुद्ध है, जबकि प्रतिनियुक्ति के संबंध में हम लोग DO से एक पत्र इनको भिजवाए थे कि BRC में जो भी प्रतिनियोजन आपके स्तर से की गई है, सारे प्रतिनियोजन को समाप्त किया जाता है। ऐसा पत्र इनके वरीय पदाधिकारी का, जिला शिक्षा पदाधिकारी का आया, फिर भी वो लोग अभी तक जमा हुआ है। आदेश के बावजूद भी वो यहाँ दलाल पाल के रखे हुए हैं और जो भी शिक्षक BRC में आता है उससे वो दलाल कंसल्ट करता है, उससे अवैध राशि लेके इस BO को देता है और उससे तब उसका कोई काम होता है। इस संबंध में आपने वरीय अधिकारी से मिला या नहीं? वरीय अधिकारी को भी हम लोग कई बार दिए, जिसके संबंध में विखंडन, आपको बोले हैं कि प्रतिनियोजन विखंडन का पत्र इनको आया, लेकिन वैसे शिक्षक का प्रतिनियोजन नहीं अभी तक किए हुए हैं, उसको BRC से हटाए नहीं है। हटाए नहीं, तो इस हटाने के बाद जो आपको आवेदन दिया गया उसके बाद भी नहीं हटाए, तो क्या फिर दोबारा आप लोग मिले या नहीं? दोबारा फिर वो पूर्व के जो DO थे उनका स्थानांतरण हो गया, अब नए DO आए हैं, नए DO से हम लोग फिर इनके संबंध में, ये प्रखंड लेवल पर हमारा कार्यक्रम है। अगर प्रखंड लेवल पर BO से हमारी संतोषजनक वार्ता होती है, अपने किए गए गलती पर वो पछतावा व्यक्त करते हैं, तब तो हम लोग सोचेंगे, अन्यथा इनके विरुद्ध अब नए जिला शिक्षा पदाधिकारी आए हैं, उनको हम लोग आवेदन देके उनके कार्यालय का घेराव करेंगे और जब तक इस BO का पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक अनिश्चितकालीन घेराव वहाँ होता रहेगा। अगली मांग, उसके बाद ये ऋण बुक, अंतर वेतन, अनुकंपा लाभ या अन्य कार्य में एक भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें ये राशि नहीं लेते हैं। ये दलाल पाले हुए हैं। सारा शिक्षक जो कोई काम लेके जाता है दलाल के माध्यम से ये राशि लेते हैं और राशि लेके ये काम करवाते हैं, जिसका सारा हमारा शिक्षक गवाह है। क्या सही में पैसा लिया जाता है? एकदम लिया जाता है, बहुत ज्यादा लिया जाता है। कितना मांगा था? 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपया मांगा। क्या सही बात है? एकदम सही ये बात है। अगली मांग क्या है? बरसों से जो यहाँ BRP जो जमा हुआ है, जिस पर वित्तीय अभियोग है, BRP का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये लगभग 7-8 वर्ष से जमा हुआ है। यहाँ एक राम नारायण रमन नाम का आदमी है। आप अभी बोल रहे थे कि इन्हीं के कार्यकाल में ये चल रहा है, लेकिन आप बोल रहे 7-8 साल से जमे हुए, तो क्या पूर्व के BO क्या कर रहे थे? नहीं, पूर्व के BO के समय में, क्योंकि अभी विभागीय पत्र नहीं आया उन लोगों को हटने को बोला, लेकिन पूर्व के BO के समय में ऐसा उन पर आरोप नहीं था। इनके सिटीजन में उस पर एक आरोप है जो वित्तीय अनियमितता में भी वो हैं, और वैसे व्यक्ति के साथ BO को संबंध बना के नहीं रखना चाहिए जो पूर्व से आरोपित है, लेकिन वैसे ही आदमी के घर पर ये आवास रखे हुए हैं और वैसे ही आदमी के कहने पर ये शिक्षकों का शोषण दोहन करवा रहे हैं। क्या इनको ब्लॉक कार्यालय में कहीं आवास नहीं मिला है? ये तो BO बताएंगे। आवास का कहीं का अभाव थोड़े है, ये तो BO बताएंगे कि इनको मुख्यालय में रहना है तो ये 10 किलोमीटर दूर किसी BRP के यहाँ क्यों रखते हैं, जो आरोपित BRP है, जो दागी BRP है, उसके यहाँ क्यों रहते हैं, क्यों उससे मिली भगत करके ये शिक्षकों का शोषण दोहन कर रहे हैं, ये तो BO बताएंगे। वो आएंगे तभी आप उनसे पूछिएगा कि आप पर जो ये आरोप है वो अभी कहाँ है? BO कहाँ है? BO अभी अपने कार्यालय में होंगे। अगली मांग क्या है? उसके बाद
नवनियुक्त शिक्षकों का सेवा पुस्तक का संधारण हेतु राशि की उगाही किया गया है इनके द्वारा। हर कार्य में राशि की हुआ है। हर कार्य में राशि को उगाही। और कोई भी शिक्षक या कोई भी संघीय पदाधिकारी अगर इनके पास किसी काम से आता है तो ये उसको अपमानित करते हैं, अपमानित भी करते प्रणाम का जवाब तक नहीं देते हैं। अगर कोई शिक्षक प्रणाम करता है तो वो घूम के उसका जवाब तक नहीं देते हैं। 1 बजे तक कार्यालय बंद था। कोई शिक्षक अगर बीआरसी में किसी काम से आता है तो उसको ये फटकार के अपमानित करके भगाने का काम करते हैं। संघीय पदाधिकारी को कहते हैं कि हम संगठन को नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं संगठन। हमको संगठन को सरकार मानता है या नहीं? सरकार तो मानती ही है। सरकार मानते, फिर बीओ कौन होता नहीं मानता? वही ना, ये सवाल उनसे करना है ना कि ये एक अदना सा बीओ है। हम लोग जब डीओ के सामने बैठते हैं, डीएम के सामने बैठते हैं तो वो हम लोगों का महत्व देते हैं। हम लोग ये बात को सुनते हैं और त्वरित समस्या समाधान की बात करते हैं। ये बात हमारे सामने आप बोल रहे, बीओ को कभी बोले कि नहीं बोले? बीओ को तो कई बार हमारे संघीय प्रखंड के संघीय पदाधिकारी हैं, उनका बात होता है उनसे। हम लोग तो जिला में हैं, हम लोगों का तो डीओ से, डीपीओ से, डीएम से बात होती है। तो हम लोगों को तो हर जगह महत्व दिया जाता है। लोग महत्व देते हैं, लेकिन ये नहीं। ये हमारे जो संघीय पदाधिकारी जाते हैं उनको कहते हैं कि हम संगठन नहीं मानते हैं, हम संगठन पता कुछ नहीं पूछते हैं। कोई शिक्षक अगर कोई संघीय पदाधिकारी कोई मांग लेके जाते हैं तो उनका बात तक नहीं सुनते हैं और अपमानित करके उनको भेजने का काम करते हैं। अगला मांग क्या है? यही कुछ 11 मांग है हम लोगों का, और इस 11 मांग को लेकर हमारा प्रखंड संघ यहाँ बैठा है। प्रखंड संघ के साथ जो इस संगठन को मानने वाले जो शिक्षक हैं वो यहाँ शिक्षिकाएँ यहाँ बैठी हुई हैं। हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हमारी मांगों के समर्थन में अगर वो यहाँ आएंगे और आकर अगर हमारी मांगों के समर्थन में संतोषजनक वार्ता हमसे करेंगे, उनके द्वारा जो भूल हुई है अगर वो अपना भूल स्वीकारेंगे और उसमें सुधार करने की बात करेंगे, तब हम लोग जिला के जो भी पदाधिकारी हैं हम अपने प्रखंड पदाधिकारी के साथ वार्ता करके और इस पर सोचेंगे कि इस आंदोलन को विराम दिया जाए या क्या किया जाए। अगर वो बीओ अभी नहीं आते हैं और हम लोगों से वार्ता नहीं करते हैं तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये बात यहीं थमने वाली नहीं है। हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर और यही से शिक्षक को बुलाएंगे और वहाँ तालाबंदी करके बैठेंगे और इस बीओ को सस्पेंड करवाने का काम करेंगे, यहाँ से भगाने का काम करेंगे। जब तक इसको भगाएंगे नहीं, चैन से बैठेंगे नहीं, ये हम आपको बोल दे रहे हैं। क्योंकि इस सीओ के रहते हुए हमारा शिक्षक सुरक्षित नहीं है, हमारा शिक्षक बेचैन है, आक्रोशित है, मर्माहत है। ये शोषण करता है, भ्रष्ट बीओ है, यह भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे बीओ को सज़ा मिलनी चाहिए, या तो वो आकर हमारे शिक्षकों के बीच में अपनी गलती को स्वीकारें, हमारी जो मांग है उस मांग को पूरा करने का वादा करें, तभी हम लोग उनको माफ़ करने के लिए सोचेंगे। अन्यथा हम आगामी आंदोलन को फिर आगे बढ़ाएंगे। और भी कुछ मांगे? नहीं, अभी प्रखंड स्तर पर यही 11 मांगे हैं। क्या इसका प्रतिलिपि गया है बीओ साहब के पास? जी गया है, सारा कुछ गया है। उनसे कुछ बात हुई? अभी तक कोई बात नहीं हुई है। क्या नाम हुआ? पवन कुमार चौधरी, जिला प्रधान सचिव। पवन जी, यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, क्या लगता है कुछ कार्रवाई होगा कि नहीं? 11 सूत्री जो मांगे आप लोग। देखिए, हमारे शिक्षक यहाँ संगठन के द्वारा जो आह्वान था उसके अनुकूल सारे शिक्षक यहाँ हैं। हमारे जिला अध्यक्ष ने सभी बिंदुओं को विस्तार से रखा है जी। आज प्रस्तावित यह कार्यक्रम हम लोगों का जो है, हमारी जो 11 सूत्री मांग है, अगर उस पर निदान नहीं हुआ, उसको नहीं माना जाएगा, तो हमारी बाध्यता है कि फिर आगे भी हम लोग जिला स्तर पर सभी मांगों को लेकर लड़ाई जारी है। आंदोलन जी सर जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। ये लड़ाई आज से प्रारंभ हुआ है, ये प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक होगा और ये हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसको विचारोपणन, तो सभी जायज़ मांगे हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कार्यालय में शिक्षक का शोषण दोहन खुलेआम हो रहा है। शिक्षक का कोई समस्या का निदान नहीं होता है और चंद जो दलाल किस्म के लोग हैं वो घेरे हुए हैं और उसके माध्यम से शिक्षक का शोषण हो रहा है। कई बार उनको सूचना दिया गया कि अवैध रूप से जो लोग प्रतिनियोजित हैं उसको हटाइए, शोषण हो रहा है। हमारे शिक्षक कोई समस्या लेकर के जाते हैं, उसका निदान नहीं होता है। तो साहब, हमारे शिक्षक का खुलेआम शोषण हो रहा है, हमारी समस्या का निदान नहीं होगा। आपसे बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आप अवैध रूप से जो लोग प्रतिनियोजित हैं आप उसका प्रतिनियोजन विखंडित कीजिए। इसके लिए जिला स्तर से भी पत्र निर्गत की गई, बावजूद आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो डेमोक्रेसी है, आपके खिलाफ आंदोलन करना हमारा जो है फर्ज है
और अभी यह शुरुआती हमने BRC से किया है, आगे होगा तो फिर जिला स्तर पर भी इससे भी जोरदार आंदोलन करने की घोषणा मैं करता हूँ। तो ये आप सुन रहे थे, जिला सचिव थे और इनका कहना है कि अगर इन हमारी जो 11 सूत्री मांग है, BRC पे हम लोग धरना दे रहे हैं और BO के द्वारा जो हमारी 11 सूत्री मांगों को नहीं मांगा जाता है तो हम लोग जिला स्तर पर आगामी धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। यहाँ करीब 100 की संख्या में पुरुष व महिला शिक्षक उपस्थित हैं। इन लोगों की जो मांग है 11 सूत्री मांग है और ये लोग सुबह से धरना पे बैठे हुए हैं करीब 11 बजे से और अभी तक BO के द्वारा कोई वार्ता इन लोगों का नहीं हुआ है। देखने वाली बात होगी कि कब तक इन लोगों का वार्ता होता है और कब तक यह धरना यहाँ से खत्म होता है और कब तक इनकी जो 11 सूत्री मांगे हैं उन पर कार्रवाई होती है। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल RG बिहार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।